मुफ्ती काजी मोहम्मद जमशेदपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेगा कुरान और सुन्नत की रोशनी में शरई मसाइल का हल, ईमान अफरोज बयानात, इस्लामी तारीख के सुनहरी अब्वाब, मुआशरती और दीनी रहनुमाई और बहुत कुछ सीखने और समझने को एक खालिस इल्मी और रूहानी माहौल में। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और दीन की रोशनी से अपने दिलो दिमाग को मुनव्वर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरन व कसीरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज़ भाई और बहनों, आज हम एक बहुत अहम मसला पर बात करेंगे जिसमें आम तौर पर लोग शुकूक व शुबहात में पड़ जाते हैं, और वो ये है कि गुस्ल किन पानियों से दुरुस्त होता है और किन से नहीं। बहुत से लोग समझते हैं कि गर्म पानी से गुस्ल नहीं होता। कुछ कहते हैं कि बारिश का पानी अलग हुक्म रखता है। कुछ नदी या दरिया के पानी के बारे में गलत फहमियाँ रखते हैं। आइए इस पूरे मसले को कुरान और हदीस और फ़िक़्ह दलाइल से हम मुकम्मल समझते हैं। पहले आप उसूल समझे। इस्लाम में असल उसूल ये है कि गुस्ल के लिए पानी का पाक होना ज़रूरी है। पानी चाहे ठंडा हो या गर्म हो, अगर वो पाक है तो गुस्ल बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, अगर हालत जनाबत में हो तो खूब पाक हो जाओ। यहाँ कहीं भी ये नहीं फरमाया कि पानी की गर्मी या सर्दी का एतबार है। हुक्म सिर्फ पाक पानी का है कि पाक पानी से गुस्ल करना है। इसी तरह बारिश के पानी के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वयुनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाई माअन लियुत्तहिरकुम बि, अल्लाह आसमान से पानी नाजिल करता है, आसमान से बारिश उतारता है ताकि तुम्हें उससे पाक करे। इससे मालूम हुआ कि बारिश का पानी इंतहाई पाक है और उससे गुस्ल किया जा सकता है, करना चाहिए, जायज है, बल्कि बाइसे फजीलत भी है। इसी तरह गर्म पानी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहादीस में आता है कि अल्लाह के नबी के लिए पानी को गर्म भी किया जाता था। और फ़िक़्ह का उसूल है अल-माउल हारु तहूरुन, यानी गर्म पानी पाक है और पाक करने वाला भी है। लिहाजा चाहे आप पानी को गीज़र से गर्म करें, गैस पर गर्म करें, इंडक्शन पे गर्म करें, आग जला करके गर्म करें, चाहे टंकी में धूप लगने से वो पानी गर्म हो गया हो, गुस्ल हर हाल में सही है। आप जो भी तरीका इख्तियार करना चाहते हैं पानी को गर्म करने के लिए कर सकते हैं और उससे आप गुस्ल भी कर सकते हैं। शर्त यह है कि पानी पाक होना चाहिए। इसी तरह नदी, दरिया, नहर और समंदर का पानी भी पाक है। अल्लाह के नबी ने समंदर के बारे में फरमाया, वत्तुहूरु माउ, समंदर का पानी पाक है। इससे मालूम होता है कि बहते हुए पानी से गुस्ल करना बिल्कुल जायज है, दुरुस्त है, और इस पर तमाम का इत्तफाक भी है। नदी, दरिया और तालाब के पानी का हुक्म भी यही है, बशर्ते कि पानी में निजासत की वजह से कोई तब्दीली ना आई हो। अब बात करते हैं हौज या तालाब के बारे में, जिसमें नजासत के गिर जाने के मसाइल अक्सर लोग पूछते हैं, क्योंकि हौज एक हद तक बना हुआ होता है, घेरा हुआ होता है। इसी तरह तालाब भी है, पोखर है, ये एक हद मुतय्यन कर दिया जाता है कि इतना में ये पानी रहेगा। तो अक्सर लोग इन मसलों को पूछते हैं कि हौज में, तालाब में, पोखर वगैरह में अगर निजासत गिर जाए तो उसका क्या हुक्म है। अगर हौज इतना बड़ा हो कि उसकी पैमाइश 10 हाथ लंबी और 10 हाथ चौड़ी हो और इतना गहरा हो कि चुल्लू भर पानी उठाने पर नीचे का हिस्सा नजर ना आए, तो वो बहते हुए पानी का हुक्म में होता है। ऐसे बड़े हौज में अगर कोई ऐसी निजासत गिर जाए जो नजर नहीं आती, जैसे पेशाब, खून, शराब वगैरह, तो उस पानी से वुजू और गुस्ल करना जायज है, क्योंकि पानी की जाहिरी कैफियत में कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन अगर ऐसी निजासत हो जो नजर आ रही हो, मसलन मुर्दा कुत्ता या कोई और जानवर, तो जिस तरफ वो पड़ा हुआ है सिर्फ उस सिम से वुजू ना किया जाए, बाकी तीनों अतराफ से आप वुजू कर सकते हैं, जायज है। अलबत्ता अगर इतने बड़े हौज में इतनी निजासत गिर जाए कि पानी के रंग, बू या जायका बदल जाए, तो फिर हौज का पानी नापाक हो जाएगा और इससे गुस्ल करना दुरुस्त नहीं होता। अल्लाह ताला ने पानी के बारे में जो उसूल दिया है वो निहायत ही आसान है। अगर पानी पाक है, उसका रंग, बू और जायका में तब्दीली नहीं हो, तो उस पानी से वुजू और गुस्ल दोनों सही है, कर सकते हैं। चाहे वो गर्म हो, ठंडा हो, बहता हुआ हो, जमा हुआ हो, बारिश का हो, नदी का हो, समंदर का हो, सबका हुक्म एक है। लेकिन अगर निजासत की वजह से पानी की कैफियत बदल जाए तो वो नापाक हो जाता है।
چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، امید کرتا ہوں کہ اس مسئلے کو آپ وضاحت کے ساتھ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد بھی اگر آپ کو شکوک ہے، آپ کے شکوک دور نہیں ہوئے، اگر مزید آپ کو سمجھ نہیں آیا یا کچھ آپ کو پوچھنا ہے، سوال کرنا ہے، تو آپ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ کریں، انشاءاللہ جواب دیا جائے گا۔ ویڈیو کو شیئر کیجئے، دین کی بات کا پھیلانا صدقہ جاریہ ہے اور بہت اجر اور ثواب کا کام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔